हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा दिसंबर 2011 का, जो हमारे यूजीसी नेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलती थी। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी अच्छे से पढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक कौन है? यानी कि ढाल जो स्लोप है मॉडल है वो किसने दिया था आपका? वो दिया था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, WM डेविस ने, ठीक है, डेविस ने। इनका फुल नेम पता होना चाहिए आपको, विलियम मॉरिस, ठीक है, विलियम मॉरिस। क्या नाम है इनका? विलियम मॉरिस और डेविस, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, नज़्का प्लेट स्थित है। जो आपकी नज़्का प्लेटें होती है, आपको पता ही है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं उसमें प्लेटें को खिसकना और 3 तरह के मोशन होते हैं। तो नज़्का प्लेट आपकी कहाँ पे है? नज़्का प्लेट आपकी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, ठीक है ना। ये आपका जैसे अमेरिका बना दिया मैंने, तो दक्षिण अमेरिका ही आपको, ये इसका पश्चिम में यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, 2 सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकराखंड, उत्थित मतलब ऊपर की ओर उठना, संकराखंड पतला सा, क्या ब्लॉक कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका रहेगा हॉस्ट। नेक्स्ट आपका, ये आपको कुछ लिस्ट है वो उनको मिलान करना है। अब तीक्ष्ण कटक या अरेत आपका होता है हिमानी से, यानी कि ग्लेशियर से, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड किस में है? देखो एक ही ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर ए आपको पता चल गया। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, पोलजे होता है आपका, पोलजे आपका एयर से यानी पवन से। यारडांग है आपका सॉरी पोलजे आपका भौमजल से है, ठीक है ना। जो पोलजे आपका जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उससे है, और यारडांग होता आपका पवन से, और गार जो होता है बहता हुआ जल या रिवर के, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, गुलाब ये आपका वही रीजन और कथन दिया हुआ है। गुलाब अपक्षय रासायनिक अपक्षय का परिणाम है, ठीक है। और कारण है, गुलाब अपक्षय तब होता है जब जल सेलों के जोड़ों में प्रवेश करता है और सेल संयोजी पदार्थ को घोलता है। ये आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। ए आर इज सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आपका, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित है। ये कथन दिया हुआ जो आपके मध्य अटलांटिक कटक है सहारे स्थित ज्वालामुखी क्रिया से कहा गया कि वो क्या उससे अत्यधिक प्रभावित हैं। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, तापीय विषुवत रेखा की सामान्य स्थिति, जो आपकी टेम्परेचर इक्वेटर रेखा उसकी सामान्य स्थिति क्या रहती है? उसकी रहती है ऑप्शन बी 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा आएगा आपका? इसमें इसको छोड़ दो आप, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउट था मुझे तो मैंने करवाया नहीं, ठीक है ना। इसको मैं फिर बताऊंगा। और बाय द वे आप भी इसको फाइंड करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट है 9th, नीचे दिए कथन वही है, अक्षोमंडल में ऊंचाई वृद्धि के साथ वायुदाब घटता है। हाँ घटता है वायुदाब, तो ठीक है ना। ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, ये भी ठीक है, तो इसका कारण बनता है ये, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट आंसर आपका। भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित है, ये तो ठीक है आपका। एल नीनो के घटित होने पर पेरू के तट के उच्च दाब क्षेत्र निर्मित होते हैं, कि क्या है, ये भी ठीक है आपका, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर पंख नहीं है? चूना पत्थर पंख, अब इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जो टेरापोड और ग्लैबिजोरिना है ये आपके चूना पत्थर है। जो डाइटम और रेडियो लैरियन है,
लैरियन, ठीक है। ये आपके क्या है, ये तो चूना, तो ये सिलिका, इनमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और इन दोनों में चूना की, ठीक है, कैल्शियम की इन दोनों में। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? इसमें कौन सा तत्व है, देखो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ए, ऑप्शन ए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऊर्जा का प्रवाह एक में सीमित नहीं होता, कोई जानवर किसी को खाएगा उसमें ऊर्जा का प्रवाह, उसको कोई खाएगा, यानी कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। निम्न में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक कहा जाता है? इसका ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है, भूमंडलीय भूमध्यरेखीय वर्षा के बाद। मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ए, पत्ते की परावर्तक सतह होती है जो मरुस्थलीय बायोम में, अल्पायु के होते हैं और मोमी पत्ते होते हैं, ठीक है। अब भूगोलवेताओं के नाम दिए हैं और सहभागिता दर्शानी है आपको, यानी कि इन्होंने क्या क्या काम किए। अब रोजर मिन्सुल ने क्या किया था आपके, रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ए का थर्ड एक में है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बी का फोर्थ। रिचर्ड हार्टसन ने नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसने लिखी है आपके, रिचर्ड हार्टसन ने, ठीक है, रिचर्ड हार्टसन ने। और पैट्रिक गैडिज आपके क्या थे, पैट्रिक गैडिज थे आपके सिटीज एवोल्यूशन में, ठीक है ना, जो अर्बनाइजेशन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनमें सिटी में भी, ठीक है ना। और नाबार्ड विनर थे द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नाबार्ड विनर। नेक्स्ट आपके विवेचित आइसोडेपन, आइसोडेपन क्या आपकी, आइसोडेपन है आपकी न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु, यानी कि न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु, जहाँ पे भी न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु होगी वहाँ पे आपके उद्योग लग जाते हैं, ठीक है ना। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध मुख्यतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है, ठीक है। पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेश का दर्शन है, इसका आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन आपका बी, ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी रहेगा। ए आर दोनों सही आ रहेगा, सही स्पष्टीकरण नहीं है। नीचे भी कथन है, अवस्थिति परक जलवायु कारकों के कारण मैकिंडर ने हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया है। तो इसका क्या है, अपनी कारण ये है, अपनी अंतरस्थलीय अवस्थिति था, तंज जलवायु क्षमता का हार्टलैंड स्थायी कठिनाईग्रस्त प्रदेश था। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी वही कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू की गई, इसके पीछे काम करने वाली शक्तियाँ थी मंद गति के आंशिक आर्थिक मध्यवर्गीय, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही, आ रहे की सही व्याख्या नहीं करता। फिर आपका क्वेश्चन पूछ लिया ही, माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात बढ़ने से प्रवृत्ति होती है, जबकि खाद्यों में उत्पादन में गणितीय अनुपात में बढ़ने से प्रवृत्ति होती है। ये ठीक है। माल्थस आशावादी थे परंतु मनुष्य अपनी संख्यात्मक वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 21, नीचे दिए गए वही कथन है, जनसंख्या केंद्र मुख्यतः नदी बेसिनों और तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये ठीक है, क्योंकि जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे फर्टाइल एरिया भी मिलेगा, सॉइल एरिया भी सही होगा, और रहने के लिए खाना पानी मिल रहा तो लोग वहीं रहेंगे, ठीक है ना। जनसंख्या में संकेंद्रण मुख्यतः मिट्टी, खनिज जल और द्रव्य संसाधन की कारण, ये सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के पूर्वोत्तर जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्या ईसाई जनसंख्या ज़्यादा है, ये तो है। क्यों है उसका कारण, अंग्रेजों शासन की अवधि के अनेक जनजातियों का ईसाई धर्मांतरण किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो भी जनजाति मिलती है उनको ईसाई बना दिया, ठीक है ना। तो इसी कारण से वो क्या है, ईसाई जनजाति से ज़्यादा जनसंख्या उनकी वहाँ पे। 23, सूती वस्त्र उद्योग के स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अधिक है। सूती वस्त्र
देखो इसमें वैसे राइट आंसर रहेगा ए, क्योंकि सूती वस्त्र ऐसा इसमें ना तो अलग से कोई ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगता, कोई हैवी मटेरियल नहीं है, तो बाज़ार में ही लगेगा, ठीक है ना। बाज़ार जैसे ट्रांसपोर्ट को इतना माल आता है उनका, तो उनका ना तो ज़्यादा हैवी होता, उनको ये भी नहीं कि हमें परिवहन नेटवर्क चाहिए और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चाहिए, तो उन बाज़ार के निकट ही उनका ये सुटेबल रहेगा। शस्य योजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया था J.C. वीवर ने, ठीक है। J.C. वीवर ने कब किया था? 1954 में, ठीक है ना। ये डेट याद रखना क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये डेट बनती है। कब किया था? 1954 में। अब ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम व्यवस्थित है? नीचे डी कटो। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा, देखो आप भी देख सकते हो, पहले कौन आया था? हेरोडोटस आया था, एरास्टोथेनीज आया था, या स्ट्रैबो आया था, या टोल्मी आया था? इसका आपका ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है ना। पहला हेरोडोटस आया, फिर टोल्मी, स्ट्रैबो, फिर एरास्टोथेनीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में नई कई जूटें स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई। कच्चे माल की अत्यधिक कमी है और जूट माल के लिए विदेशी मांग की भी गिरावट हुई। इसका आपका ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्योंकि सही है, ये कई जूट मिलें बंद हो गई क्योंकि अत्यधिक कमी हुई और जूट माल विदेशी मांग में भी गिरावट आने लगी। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक कण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक विकास के लिए उद्योग हैं, तो आर्थिक विकास होगा तो द्वितीय आएगा, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कृषि उत्पादकता, भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता, पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक हैं। इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, ये तीनों घटक ही है, ठीक है ना। स्पष्टीकरण है इसका सही। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है वो क्या कहलाती है? अध्यारोपित, यानी कि सुपर इम्पोज, ठीक है, इम्पोज्ड। कुछ सीमाएं बनाई जाती हैं, कुछ सीमाएं पहले से बनी बनाई होती है, ठीक है ना। उनकी अलग अलग डेफिनेशन आपकी। निम्न में से कौन सा जनजाति का क्रोध परिप्रेक्षित है? इसमें से क्या है, मतलब आपको बताना है जो सबसे ज़्यादा जनजाति है आपका, कौन सी आपकी? ये आपकी है संथाल, ठीक है, ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा है आपके इंडिया में। नेक्स्ट आपका यानी कि धर्म दिए गए आपके, सबसे पहले कालक्रम के अनुसार लगाएं, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें आपका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका। नेक्स्ट आपका कुछ जनजातियाँ मिलानी है आपको। बोडो जनजाति कहाँ मिलती है? आपके असम में, ठीक है। गारो मिलती है आपके, गारो कहाँ मिलेगी? मेघालय में, ठीक है। गारो खासी जयंतिता, गारो खासी और जयंतिता, ठीक है। ये सभी क्या है? पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं उनको ही उनकी जनजातियों नाम से बुलाया जाता है। गारो पहाड़ी पे जो लोग, गारो जनजाति के, जयंतिता पहाड़ी पे जयंतिता, और खासी पे खासी। यानी कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, सॉरी स्टेट हैं, जो भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लोग रहते हैं, उन्हीं नाम से उनकी जनजाति निकाल जाती है। कुकी जनजाति आपकी मणिपुर में है, ठीक है ना। नागालैंड में नागा जनजाति है, ठीक है, नागा जनजाति। नेक्स्ट है गोंड आपके कहाँ मिलते हैं? अब देखो ऑप्शन में देखो, पहले आप ए का थर्ड, ठीक है ना, और बी का फोर्थ बीच में है, तो सी आपका राइट आंसर है। तो गोंड है आपके छत्तीसगढ़ में और संथाल है झारखंड में। संथाल याद रखना झारखंड में है, ठीक है ना। सबसे बड़ी जनजाति इंडिया की संथाल। आर्यन नगर के प्रतिभागी थे ले कार्बूजियर, जिन्होंने चंडीगढ़ को बसाया, ठीक है ना, चंडीगढ़ का मैप तैयार किया था, ठीक है ना, ले कार्बूजियर। और उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, कब दिया था? आपके 1920 में, ठीक है। कब दिया था? 1920 में। नगर आकार की खंड का सिद्धांत, नगर आकार की खंड का सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है आपको नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करना, ठीक है, ऑप्शन ए। हैरिस तथा उल्मन मुख्यतः
इन्होंने दिया था नगरीय भूगोल में, यानी कि अर्बनाइजेशन में, जो अर्बन भूगोल है उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय उत्पादन में संस्कृत किसके साथ संबंधित है? यह आपका ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट है इसका एक क्रोड और उपांत क्षेत्र है, यह आपका फंक्शनल रीजन, सी, ऑप्शन सी, जिसका एक क्रोड और एक उपांत क्षेत्र होता है, ठीक है ना, बीच का कोर और बाकी का क्षेत्र होता है उसका उपांत, ठीक है ना। यहाँ से सभी इसको फंक्शनल, यहाँ से इसके सभी फंक्शन चलते हैं, ठीक है, इस क्रोड से। प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसे कहा गया है? प्रादेशिक, ये कहा गया है बेंटन मैक्के को, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये सिद्धांत है और कुछ प्रतिपादक है। जो आपका उद्यान नगर है किसने दिया था? ये दिया था एबनेजर हावर्ड ने, ठीक है। एबनेजर हावर्ड ने कब दिया था? ये 1898 में, ठीक है। उद्यान नगर की संकल्पना दी थी इन्होंने, यानी कि कॉन्सेप्ट दिया था। नवीन नगर किसने दिया था? नवीन नगर दिया था आपके सर पैट्रिक एम्बरकॉम्ब्री ने, ठीक है, एम्बरकॉम्ब्री ने। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन, देखो ए का थर्ड किस में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और सामीप्य नेबरहुड दिया था कैरेंस पेरी ने, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट है आपका, ट्रांसपोर्ट विनियोजन दिया था सर कोलिन बुकानन ने, ठीक है। ये याद रखना, ये उद्यान नगर कब दिया था? 1898 में। ये डेट मैं फाइंड करके लाता हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। अब भारत में विकास के अंदर का नियमन उच्च सही पदानुक्रम क्या है? अब देख क्या है इसमें, विकास के अंदर है या विकास बिंदु है या विकास ध्रुव या फिर सेवा के अंदर? इसका आएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। पहले सेवा के अंदर से, फिर विकास बिंदु, फिर विकास के अंदर, फिर विकास ध्रुव तक, ठीक है। भारत में मृदा का सही अवरोही क्रम, अवरोही में सबसे ज़्यादा जो पहले मिलेगी मिट्टी और फिर उसके बाद सबसे कम, तो इसका सबसे ज़्यादा मिलती है जलोढ़, फिर मिलती है काली, फिर मिलती है लाल और फिर लेटराइट, ठीक है। एल्वल सॉइल, ब्लैक रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। 42 में वर्ष 2000 में भारत के राज्यों में घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब देखो कई बच्चे क्वेश्चन को जल्दी पढ़ लेते हैं, इसमें जनसंख्या नहीं पूछी, इसमें पूछिए डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल की 903, ठीक है, और फिर आपकी बिहार की है 880, ठीक है, 880, और फिर आपकी है केरल की है 819, ठीक है, 819, और फिर आपकी क्या है, क्या बचा, उत्तर प्रदेश की है 679, 689। देखो ये पश्चिम बंगाल की, ये बिहार की, और ये आपके केरल की, और ये उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है लेकिन फिर भी डेंसिटी कम है क्योंकि एरिया बड़ा है उसका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मानचित्र विधि का समांतर जनसंख्या को प्रदर्शित करने में यह तैयार था? छाया विधि, ठीक है ना। शेड मेथड से हम जो भी डेंसिटी है उसको दिखाते हैं, ठीक है। लोरेंज करो मापता है आपकी असमानता को, ऑप्शन बी, ठीक है। लोरेंज करो क्या मापता है? असमानता को। 45 अरेंज द निम्न से लघु से बृहत, यानी कि जो सबसे छोटा है और फिर बड़ा, स्केल के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग स्केल बताना। तो इसमें सबसे पहले आएगा वर्ल्ड मानचित्र, वर्ल्ड ए है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि जो स्केल है जितना छोटा होगा मैप बड़ा होगा, ठीक है ना। स्केल छोटा है तो मैप बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैप बड़ा है मैप छोटा है तो स्केल क्या होगा? बड़ा, ठीक है। अपोजिट होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब मैप छोटा है तो स्केल बड़ा होगा, स्केल बड़ा है तो मैप छोटा होगा, ठीक है, समझ गए। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब ये सैटेलाइट दी हुई है आपकी, लैंड सैटेलाइट है आपकी, किसने की? ये आपकी नासा, ठीक है। स्पोर्ट आपकी फ्रांस ने, ठीक है।
सपोर्ट आपकी फ्रांस ने। और IRS आपकी किसकी है? भारत की। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। और ERS होगी आपकी यूरोप की। ठीक है, ये इनकी सैटेलाइट जिन्होंने छोड़ी थी। तो ये आपके कुछ नेट के क्वेश्चन थे, तो आशा करता हूँ समझ में आओगे। कुछ अगर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप मिलते रहिए, और भी हम पेपर लाएंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, अगर आप मुझे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। और आपने हमारे चैनल बने रहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।